एक बादशाह था। उसका एक बूढ़ा नौकर था। वह नौकर को बहुत चाहता था। नौकर भी बड़ा स्वामी भक्त था और बादशाह से बहुत प्रेम करता था। वो दोनों सदा एक साथ रहते थे। एक बार बादशाह नौकर के साथ जंगल में भटक गया। बहुत देर हो गई, रास्ता नहीं मिल रहा था। उसने अचानक एक फल के पेड़ को देखा जिस पर एक अकेला फल था। बादशाह ने उसे तोड़ा और काट कर एक फाँक उस नौकर को दी कि देखो कैसा है। नौकर ने वह फाँक खा ली। बहुत मीठा है। और दूसरी, तीसरी, तकरीबन वो पूरा ही फल मांग कर बादशाह से खा लिया। एक अंतिम फाँक बची थी तो बादशाह ने कहा, अरे मुझे भी तो कुछ चखने दे। और उसने वह फाँक अपने मुंह में डाल ली। वह फल तो जहर की तरह कड़वा था। तब बादशाह ने कहा कि इतना कड़वा फल, और तू मुझे बार बार कह रहा है कि ये बड़ा मीठा फल है। तब नौकर ने कहा कि मालिक, जिन हाथों ने मुझे जीवन भर मीठा फल खिलाया, उन्हें मैं कैसे कहूँ कि यह फल कड़वा है। और आपको मैं चखने भी कैसे दूँ। मैं तो आपको चखने ही नहीं देता। आपने उसको चख लिया। बादशाह को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना प्यारा नौकर जो मुझे इस कड़वाहट को चखने भी नहीं जानने भी नहीं देना चाहता कि ये फल कड़वा है। उसको नौकर पर और प्यार आया, क्योंकि जीवन भर बादशाह ने उसे खुशियां ही दी थी, उसे तकलीफ नहीं दी थी और मीठे ही फल खिलाए। तो उसकी सोच ये थी कि मैं ये बताऊं भी नहीं कि ये फल कड़वा है। ऐसी ही है बात। परमात्मा हमें जीवन में सारे सुख देते हैं, किंतु हम ऐसे हैं कि अगर वह एक कड़वा फल, एक तकलीफ दे दें तो हम परमात्मा से शिकायत कर लेते हैं। जो खुशी वो हम पर जीवन भर बरसाते हैं वो हमारी नज़र में नहीं आती, हमें दिखाई नहीं देती। कितने सुख ऐसे हैं जिसके लायक हम नहीं थे, हम उसके पात्र नहीं थे। हमने कुछ ऐसा नहीं किया जो हमें मिले वो सुख, किंतु हम कृतज्ञ नहीं हैं। हम उनको ऑब्लिगेशन नहीं देते। तो भगवान ने हमें जो खुशियाँ दी हैं, इतना सुंदर शरीर दिया है, इतना सुंदर जीवन दिया है, उसके लिए हमें उनका एहसानमंद होना चाहिए। हमें खुश होना चाहिए कि हमारे मालिक हम पर सदा खुशियों की बौछार ही करते हैं। क्या हम सुबह उठकर परमात्मा से कहते हैं कि भगवान, आपने हमें एक और अच्छा दिन दिया जीने के लिए, जिसके लिए हमने कुछ नहीं किया था। ये आपकी ही दया है, आपकी ही कृपा है। ऐसा करके देखिए, बहुत अच्छा लगेगा।